राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के विषय में जानकारी दे रहे हैं। पुरुषोत्तम मास कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस मास में किस देवता की पूजा की जाती है, इस मास में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, तथा कौन से पदार्थ खाने चाहिए और कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए, यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी त्योहारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा भक्तमाल की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। मल अर्थात दूषित मास, क्योंकि इस मास में सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं आती। एक बार मल मास भगवान विष्णु जी के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मेरे मास में लोग पूजा इत्यादि नहीं करते, मेरे मास में कोई व्रत त्योहार तथा सूर्य की संक्रांति भी नहीं आती, अब मैं क्या करूं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर मल मास को अपना ही नाम दे दिया, अर्थात पुरुषोत्तम मास नाम दे दिया और वरदान दिया कि इस माह की महिमा कार्तिक, माघ और वैशाख मास से भी अधिक होगी। तभी से इस मास का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। अधिक मास बहुत ही पुण्य देने वाला मास है। अथर्ववेद में इसे भगवान का घर बताया गया है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन, गजेंद्र मोक्ष कथा और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत पूजा और उपासना करता है वह सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसलिए इस मास में जप तप दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए तथा गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर पाएँ तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के उपरांत देसी घी का दीपक जलाकर पुरुषोत्तम महात्म की कथा सुननी चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म की कथा सब्सक्राइब करने पर आपको इस चैनल पर प्रतिदिन उपलब्ध हो जाएगी। इस मास में भगवान के दीपदान के साथ साथ ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। इस मास में गौओं को ताजी और हरी घास खिलानी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। तुलसी के समक्ष भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए तथा तुलसी के पौधों का दान भी करना चाहिए। अब बताते हैं इस माह में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, श्राद्ध, कर्ण छेदन, देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों को नहीं करना चाहिए। साल 2023 में पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है 18 जुलाई को तथा समाप्त होगा 16 अगस्त को। इस बार 19 साल बाद सावन महीने में ही अधिक मास आया है, इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा भी की जाएगी। सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 59 दिनों का यानी 2 महीनों का होगा। पुरुषोत्तम मास में खाने योग्य पदार्थ कौन कौन से हैं, अब ये बताते हैं। पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पिप्पल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची और आंवला खा लेने चाहिए। जिन पदार्थों का निषेध है उनके नाम बताते हैं। बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित और भाव से दूषित, क्रिया से दूषित पदार्थ, शब्दों से दूषित पदार्थ, मांस आदि चीज़ों को त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा
नहीं करनी चाहिए। एक समय भोजन करके पूरे महीने का व्रत रख सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार मुख्य तिथियों का व्रत रख सकते हैं। आशा है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए।